सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये नई जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी ऑफ़र आएंगे इसके पहले भी आपको, बिग बॉस के सीज़न से भी आए होंगे, जी। बट ये सीज़न ही क्यों आपने चुना? क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में आई थिंक आई हैव ट्राइड मोस्ट ऑफ द स्टफ। मैंने टीवी कमर्शियल, फिल्म्स, टेलीविजन, म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म, आई हैव डन एवरीथिंग। द ओनली थिंग वाज लेफ्ट वाज बिग बॉस या रियलिटी शो, यू कैन रियलिटी से। शोज़। आई हैव नेवर डन अ रियलिटी शो बिफोर। तो खतरों के भी आया था मुझे, तो आई थॉट कि मैं वो करता हूँ, बट वो नहीं हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया। सो देन दिस वाज द अपॉर्चुनिटी, आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। बिल्कुल। और इस बार का थीम काफ़ी अलग है। या जिस पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है, या इस बार बिग बॉस के घर में कोई चाल नीति नहीं चली क्योंकि बिग बॉस के घर में चलने वाली राजनीति। राजनीति। तो ये थीम आपने जब सुना तो आप उस चीज़ को लेके कितना ज़्यादा प्रिपेयर हुआ और थीम के बारे में क्या कहना चाहो? देखो, ऑल माई लाइफ आई हैव नेवर डिस्कस पीपल, आई हैव नेवर डन पॉलिटिक्स। तो मैं उनसे बहुत दूर दूर तक हूँ। मैं बड़ा दिल वाला बंदा हूँ। किसी को दोस्त मानता हूँ तो दोस्त मानता हूँ। कोई अगर कोई दुश्मन भी है, ऐसे में कोई दुश्मन है नहीं, तो मैं लेट गो कर देता हूँ, फॉरगिव कर देता हूँ। आई डोंट डू पॉलिटिक्स। दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी एज अ पर्सन। बिल्कुल। अब आपको आपने जैसा कहा कि मैं एकदम प्यार वाला बनता हूँ, हमने भी देखा है जब जब से आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप बहुत प्यार वाले हैं, जी। इनोसेंट से, सॉफ्ट स्पोकन है। जी। बट उस घर में इतने सारे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ आपको झगड़ा करने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो वो चीज़ कैसे आप हैंडल करेंगे जब आपके ऊपर लोग प्रेशर करेंगे, आपसे झगड़ेंगे, तो वो चीज़ कैसे होगा? देखो, मैं किसी का गलत करता नहीं हूँ, मैं और अपने साथ गलत होने देता नहीं हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, आई हैव टू फाइट फॉर इट, आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि वट एवर ही इज डूइंग इज रॉन्ग, देयर इज अनदर वे टू डू इट ऑल्सो। कोई भी चीज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। बिग बॉस एज अ रियलिटी शो जब आप नाम सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहला क्या आता है? कैप्टिव। you're captive there for so many days, so many weeks. वो मेरा हमेशा कंसर्न रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से पहले भी आया था, बट आई वॉज ऑलवेज इनडिसाइसिव, क्योंकि कैप्टिव शो है, आप पूरी दुनिया से आप कट जाते हो, और कुछ भी होता है रियल लाइफ में आप इग्नोर करके जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन बी बिजी समवेयर। बट एक ऐसी सिचुएशन, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है वहाँ पे, आपको जो लाइफ में शायद ही आपको कभी आप उसके कम अक्रॉस करोगे। तो वैसे बहुत ही अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। बिग बॉस के घर में जो टाइम आप स्पेंड करते हो वो तो आप जितने कंटेस्टेंट हो उस बीच में ये रहता है, बट बाहर पूरी देश की जनता देख रही होती है। तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बातें कर रहे हो, सब बाहर जा रहा है। जी। तो उस चीज़ का कुछ प्रेशर रहता है कि कुछ मेरे गलत एक्सेंट ना निकल जाए या जी। जैसा मैं हूँ जी। उस तरीके से ही दिखे बाहर। ये ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स आपके मन में होता है ये बात कि जैसे आप हो वैसे निकल के आए, बट काफ़ी बार आई थिंक मुझे लगता है जो लोग सही लोग होते हैं उनको लोग पहचान लेते हैं। तो वो चाहे वो, क्योंकि हर इंसान ठीक तो होता नहीं है, ठीक इन द सेंस किस इंसान से ही गलती होती है, भगवान तो है नहीं। तो मुझे लगता है हर कोई परफेक्ट है नहीं। तो अगर इम्परफेक्शंस भी है, बट देयर स्टिल द पर्सन इज वंडरेबल, ही इज काइंड, आई थिंक दैट वर्क्स। बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना नाम बनाने के लिए, जी। लोगों तक और अच्छे से पहुंचने के जी। लिए। तो हर चीज़ के पीछे एक प्लानिंग होती है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है बिग बॉस में जाने से पहले? बिग बॉस में जाने से पहले मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी है? मैं तो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मैंने अपना मन बनाया है मैंने, कि भाई वहाँ पे आप कैप्टिव हो। मैं स्ट्रैटेजी तो बहुत बात की बात है, स्ट्रैटेजी मुझे लगता है वहाँ जाके बनेगी, क्योंकि वो बहुत अलग माहौल है, ऐसा माहौल आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता, और मैंने इतना बिग बॉस देखा भी नहीं है। तो आई होप वहाँ पे मैं अच्छे से स्ट्रैटेजाइज़ कर सकूँ चीज़ें, और जैसा हूँ मैं वैसा रह सकूँ और वैसा दिख सकूँ। 19 सीजन है, इसके पहले आपने नहीं देखा मैंने कभी? बहुत कम देखा है। मतलब बिग बॉस 13 था जो आपको ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बिल्कुल। वहाँ के कंटेस्टेंट थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हुए, एंड लास्ट सीज़न में अपना कुछ थे, तो जो भी आपके दोस्त यार होते हैं आप उनको देख लेते हो। बिल्कुल। तो उतना ही मैंने देखा, मैंने ऐसे कभी रिलीजियसली नहीं देखा। इतने साल से आप इंडस्ट्री में हो, काफ़ी सारे आपके यार दोस्त उसमें गए हुए हैं। तो जैसे उन्हें पता चला, आप उन्होंने बताया, आपको कुछ किसी से मैंने अभी तक टिप्स किसी या से बात नहीं मैसेज? करी है। किसी से अभी नहीं। तक नहीं करी तो है। इसके बाद जब सभी को पता चलेगा, किसी से हाँ। बात करके आप अंदर जाना चाहते हो, कोई टिप्स एडवाइस लेकर? मैं एक्चुअली सबके अपने अपना लाइफ को जीने के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सब अपने तरीके हैं सबके। मेरा एक अपना तरीका है, एंड आई होप लोगों को वो तरीका पसंद है ना? तो आई वांट टू पुट अ डिफरेंट इंप्रेशन, इट शुड बी अ डिफरेंट इंप्रेशन विच अदर्स हैव पुट। बिल्कुल। सब लोग जाते हैं जीतने की उम्मीद लेकर,
कोई जो लास्ट 18 सीजन में विनर रहे, कोई आपको ऐसा एज ए इंस्पिरेशन लगा हो कि मैं इनकी तरह शायद कर सकता हूँ, कि मैंने आप अभिषेक बजाज ही बनना चाहते हैं? मैं अभिषेक बजाज बनना चाहता हूँ, मैं वही हूँ। मैं मुझसे कॉपी तो होता नहीं है ना, मैं किसी से मैंने इनफैक्ट जब मैं लाइफ में ऑडिशंस भी देता हूँ तो मैं कोई रेफरेंस ऑडिशन भी नहीं देखता हूँ। दैट्स हाउ आई एम एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट एंड आई थिंक मेरा जो एक द वे आई एम ब्रॉट अप, काफ़ी ना आपकी मॉरल वैल्यूज सेम होती हैं बट बिहेवियर आपका चेंज होता है लोगों का। तो आई थिंक मैं डिफरेंट हो सकूँ एंड मैं इतना नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, आप डिफरेंट हो भी, हाँ। बट बिग बॉस के घर में कांदे को लेके, अंडे को लेके, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पे हाँ। झगड़ा होती है। आप वॉशरूम साफ कर दो, हाँ। बर्तन साफ कर दो, ये चीज़ आप कैसे हैंडल करोगे अगर अरे आपके ऊपर भाई, हम लोग? यही तो टेंशन है कि कैसे हैंडल करेंगे, इसी का तो स्ट्रेस है। तो ये वहाँ स्ट्रेस पे के लिए यहाँ तो ये कोई टेंशन ही नहीं है। मैं 10 साल से खाना ऑर्डर करता हूँ, बिल्कुल, वहाँ बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है बनाने के लिए मुझे किसी को मनाना पड़ेगा। बनाने के साथ साथ बर्तन भी धोने पड़ते वो हैं। धोने पड़ेंगे। चलो अब देखा जाएगा, बाकी रव रखा। बिल्कुल। अब सलमान सर के ऊपर आते हाँ हैं। जिस तरीके से वीकेंड के वार पे वो वार करते हैं हाँ सभी कंटेस्टेंट पे, हाँ तो आप उस चीज़ को लेकर कितना प्रिपेयर हो कि वो समझाते भी हैं, गुस्सा भी बहुत करते हाँ। हैं, तो कुछ सोच रखा है आपने देखो पहले वो से? हमसे बड़े हैं एंड वी हैव ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू हिम एंड वो कुछ बोलेंगे एक तरीके से बोलेंगे एंड ऑफ कोर्स आई एम अ गुड लिसनर एंड आई एडमायर हिम अ लॉट। तो आपको जो अगर सही बात होगी तो समझेंगे, जो हमारे पॉइंट्स हो गए आप उससे रखोगे आप। सलमान सर के कुछ क्लिप्स देखे आपने पहले के वीकेंड के वार सलमान वाले? खान सर के क्लिप्स ही तो चलते हैं और वीकेंड के कौन, वार वाले, तभी तो कंटेस्टेंट देख नहीं पाते, हम सलमान खान को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें लव एंगल की, हम्म आप जाओगे घर में, इतने हैंडसम हंक, और आपसे अगर किसी को प्यार हो गया या आपको किसी से प्यार हो गया, तो वो हाँ रिलेशनशिप आप क्या क्रिएट करना चाहोगे? यार, पता नहीं यार, दीज आर वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन। मैं तो मानता हूँ आप उससे ब्याह करो दुनिया छोड़ के आपके लिए आए, बट वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। अब अगर वहाँ पे आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन थ्रू द सिचुएशन, तो पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर काफ़ी लव कपल निकल के आते हैं बिग बॉस के हाँ घर से, हाँ, तो क्या आपको लगता है 3 महीने में क्या प्यार होता है? हो सकता है यार, प्यार तो हो सकता है, क्यों क्या नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या है आपके लिए प्यार की? प्यार की डेफिनेशन मेरे लिए है कि प्यार तो जुनून है, दीवानगी है। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो जिससे प्यार होता है, और प्यार बढ़ता है टाइम के साथ। बिल्कुल। Yeah. बिग बॉस के घर में अगर आपके पास्ट के बारे में बात की जाए, हम्म तो वो चीज़ें आपको हिट करेंगी? अगर पास्ट, मेरा पास है किसी और का है थोड़ा ना, आई हैव बीन थ्रू द सिम। अगर उससे मुद्दा निकाल के आपके ऊपर, आई एम प्रिपेयर्ड भाई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अगर टास्क की बात करें, तो अब टास्क में अगर आपको दोस्ती बनानी हो, हाँ, तो किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होगा कि मैं इसी बंदे से? डिपेंड करता है टास्क क्या है। टास्क की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से दोस्ती होगी, मतलब उसके हिसाब से वो लोग चुने जाएंगे। ऑडियंस से एक्सेप्टेशंस क्या है आपकी? इतना प्यार जो आपने अभी तक हाँ, बटोरा है बिग बॉस के घर बस के वो अंदर, बरकरार रखें बनाए रखें वही एक्सपेक्टेशन है कुछ तो और होगा। कि जितवाएं मुझे, ऑफ कोर्स, कि मैं निकल के आऊँ तो मैं एज ए विनर आऊँ। बिल्कुल। हाँ, जो बिग बॉस की बात करें हम, बिग बॉस के घर के अंदर की और बिग बॉस के बाहर, जिस तरीके से आप रहते जी। हो, क्या डिफरेंस आपको लगता है? अगर आपको थॉट प्रोसेस से जानना मैं चाहते तो अभी तक गया ही नहीं हूँ, रहा नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में बड़ा चिल हूँ, बहुत ही फन लविंग चिल, इतना स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। वहाँ जाके स्ट्रेस लेना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। आप यहाँ पे मुझे कुछ होता है तो मैं गाने सुन लेता हूँ, वहाँ कैसे हो? सुनूंगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो एक वो तो चीज़ है। मॉर्निंग वाली गाने जो आप, बस एक मॉर्निंग वाला गाना होगा। वो भी एंथम अब बन चुका है। हाँ हाँ। आपके अगर दोस्त जो अभी आपके साथ हैं, वो अगर आपके घर में साथ में आ गए, हाँ, अगर उनसे अगर दुश्मनी हो गई, तो आप कैसे फेस करोगे? दुश्मनी मैं किसी से नहीं रखता, टू बी ऑनेस्ट। मेरी लाइफ में किसी से दुश्मनी नहीं है। आई फील सब गलतियाँ करते हैं, सब वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं दुश्मनी नहीं रखता। किसी की पास जर्नी देखी बिग बॉस की आपने? नहीं किसी की भी नहीं? नहीं। ओके। सो जाते जाते दर्शकों से क्या कहोगे? ऐसे ही प्यार बनाए रखिए जैसे आप पहले तक बना रखे हैं, एंड प्लीज़ मुझे जिता के लेके आना बाहर। एंड मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, बट जो भी करूँगा मैं सच्चे दिल से करूँगा।